हाँ जी भाई, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी बच्चे? जिस वीडियो का इंतजार आप बहुत बखूबी कर रहे हैं कि 2024 के प्री के एसएससी सीजीएल में सर जितने भी ईडियम्स आए हैं, एक बार अगर उनका पता चल जाए तो वही उसी हिसाब से मेंस के लिए हम लोग उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, तो उनको भी लगभग लगभग आइडिया हो जाता है कि जब हमारा प्री में क्वेश्चन आया तो किस तरीके से आया, या जिन बच्चों ने हमारे साथ प्री में पढ़ा था तो उनको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जब हमने उनको पढ़ाया तो कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो लगभग लगभग उन्होंने उस समय पर पढ़े और उनको देखने को मिले एग्जाम में। तो कई सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और इसके अलावा मुझे पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सीपीओ मेंस के लिए इस वीडियो को देखेंगे, जो सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए देखने वाले हैं, और जो एमटीएस के लिए देखने वाले हैं, क्योंकि उन बच्चों को पता है एसएससी का पैटर्न लगभग एक जैसा ही चलता है। तो मैं इस वीडियो में ये देखिए रिकॉर्डेड डालने का पर्पज ये है कि टाइम वेस्ट ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएं। तो इंटू टू में भी आप करके देख सकते हैं, जो मुझे पता है आप करेंगे ही। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाए। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं एक मुश्किल से 2-3 सेकंड के लिए हटूंगा, उतने में आप अपने क्वेश्चन को पॉज कर लीजिएगा, आंसर लगा दीजिएगा, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई क्या मतलब होता है भाई? ये हमने आपको सीजल मैराथन में भी कराया, कई बार आपको बताया कि बिगर फिश टू फ्राई का मतलब है मेरे पास। आप देखिए, एक्सप्लेनेशन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल देसी तरीके से समझाया जाए, आसानी से लर्न हो जाए। ठीक है, बिगर फिश टू फ्राई का मतलब मेरे पास और बड़ी मछली है फ्राई करने के लिए। भाई मेरा इससे काम नहीं चलेगा, मेरे पास और एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब होता है टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन अ मीनियल टास्क एट हैंड। नो डिफरेंट थिंग्स हैव एन इंटरेस्ट, नहीं, सीधा सा मीनिंग समझ में आ रहा है। बिगर फिश टू फ्राई का मतलब है कि आपके पास और बड़ा काम है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो जब आपके पास कोई और इंपॉर्टेंट या और उससे अच्छा काम होता है करने के लिए, तो आप कहते हैं दैट इज अ बिगर फिश टू फ्राई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई पॉज कर लिया करो, है ना। ब्रेक अ लेग। जाते हुए मैराथन में मैं 1000 बार आपको बोला कितनी भाई, ब्रेक अ लेग, आपकी टांग तोड़ दूंगा मैं, ऐसा है। तो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना। तो आज के बाद आप भी जब किसी को गुड लक विश करें तो आप बोलते हैं टांग तोड़ दूंगा मैं तेरी, ब्रेक अ लेग कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ये इडियम्स आपको हमेशा कराया है एट एट विट्स एंड। देखिए, विट बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर से सब कुछ अगर चला जाए तो समझ जाइएगा कुछ समझ में आपके नहीं आ रहा है। तो क्या ऑप्शन लेना है? वरीड होना, कंफ्यूज्ड होना, एनॉयड होना, दैट शी डज नॉट नो वॉट टू डू। और यहां पर दिया है इंसल्ट। इंसल्ट नहीं होता, या ऐसे कह देंगे जैसे एट विट्स एंड को एक और इडियम से जोड़ लीजिए, एट सी। एट सी पर जब आप होते हैं तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि समुद्र पे जाके आपको पता नहीं किधर जाना है। तो व्हेन यू आर एट सी इट मींस यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर पजल्ड, आपको नहीं पता अब करना क्या है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे बच्चे होते हैं, समझ नहीं आ रहा जीवन में क्या करें, प्री क्वालिफाई होगा नहीं होगा, तो यू आर एट सी। तो ऐसे ही आ जाता है एट वंस विट्स एंड। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पॉज करके मैं फिर बता रहा हूं, पॉज करके देखिए, ज्यादा बेहतर लगेगा आपको। ठीक है, टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, दुकान से कोई चीज चुरा लेना। जितने ज्यादा ईडियम लर्न होते हैं, कई बार ऐसा ऑप्शन वैसे भी क्लियर हो जाता है। मान लो मुझे इसका मीनिंग नहीं पता तो मैं ऑप्शन को भी पकड़ लूंगा। जैसे मेरे भाई ग्रीन थंब क्या होता है? ग्रीन थंब होता है जब आपका अंगूठा ग्रीन होता है, इसका मतलब आपके अंदर पौधे उगाने की एबिलिटी होती है, गार्डनिंग की एबिलिटी होती है। ब्लैक शीप हम घर के उस बच्चे को कहते हैं जो एक तरीके से कलंक होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कहते हैं ये तो भैया राहुल गांधी तो कांग्रेस के लिए ब्लैक शीप का काम कर रहा है, मतलब ये पनौती एक तरीके से। बट अभी तो आप देख रहे हैं स्थिति बदल रही है, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि भैया ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बस ये मुझे पकड़नी है। तो इसका मतलब एक बेस्ट चांस किसी भी चीज को, सफलता को पाने के लिए, ये होती है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 फिंगर डिस्काउंट। तो 5 फिंगर डिस्काउंट होता है टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, दुकान से चुरा लेना। लेकिन मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं, लिख के भी आपको दिया हुआ है। ये पीडीएफ आपको आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है,
और इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, और इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उसके लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी ये आपका इसको पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर लेना, या टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाई। क्योंकि आपको एक बार और अच्छे से देखोगे तो और इजी क्लियर हो जाएगा। मैंने सब लिख दिया मीनिंग। ग्रीन थंब का मतलब गार्डनिंग में अच्छा होना, ब्लैक शिप का मतलब कुल कलंक, कुल कलंक मतलब भैया ये तो फैमिली के लिए बिल्कुल क्या है, एक तरीके से ये एक तरीके से एम्बेरसमेंट है, ठीक है। डिसग्रेस है, डिसग्रेस आपको पता ही है, कलंक। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी किसी चीज को पाने के लिए, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ऑन द बॉल, बहुत बार, कितनी बार आपको मैराथन में मैंने ये बताया हुआ कि ऑन द बॉल क्या होता है। चलिए पॉज करके आप चेक कर लेना। जब आप ऑन द बॉल हैं तो इसका मतलब आप अलर्ट हैं कि भाई कुछ भी होगा एकदम से रिएक्ट करेंगे उस चीज पे। तो ऑन द बॉल का मतलब अनअवेयर तो बिल्कुल नहीं होता है, अवेयर अवेयर अवेयर। चलिए, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट, कुछ भी नया बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहे हैं तो उससे अवेयर है ना। एंड क्विक, स्लो, और यहां पर है बट डूइंग नथिंग, तो नथिंग तो आएगा नहीं और स्लो नहीं होता है। ऑन द बॉल का मतलब है हम बॉल पे बैठे हैं और जैसे कुछ होगा तुरंत एकदम से रिएक्ट करेंगे, तो इसे कहते हैं ऑन द बॉल होना, ठीक है। तो होपफुली आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा लर्न करने का। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, खुद से कोशिश करिए सॉल्व करने की। चलिए भाई, उसने कहा है आई एम गैप अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलैंसिंग। वो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं फ्रीलैंसिंग करूं या जॉब को एक्सेप्ट कर लूं। तो मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं यहां जाऊं या वहां जाऊं। तो इसलिए जब आप कोई चीज डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो आप फेंस पे बैठे होते हैं। देसी में समझाऊंगा आपको, फेंसिंग आपने सुना होगा, तार बाड़ होता है, खेतों में लगा रहता है ना फेंसिंग। तो आप सोचो फेंस पे आपको बैठा दिया, ना इधर गिरूंगा ना इधर गिरूंगा। तो ऑन द फेंस होने का मतलब होता है नॉट टू डिसाइड। आप चाहें एक्सप्लेनेशन में तो लिख सकते हैं कि नॉट टू डिसाइड, ठीक है, किसी भी तरफ ना जाना, ठीक है। अब इडियम्स के ऑप्शन पे जाएंगे तो लेफ्ट इन कोल्ड, लेफ्ट इन कोल्ड का मतलब क्या होता है, लीव समवन इन कोल्ड। देखिए कोल्ड एक ऐसा वर्ड है, चाहे आप इसको ट्रीट कोल्ड कहें किसी को, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव की तरफ जाता है। तो लेफ्ट समवन इन कोल्ड का मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना एक तरीके से, ठीक है, ऐसी स्टेट में छोड़ देना कि भाई आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये होता है लीव इन कोल्ड। आपने सुना कोल्ड वाटर फेंक देना, ठंडा पानी, डिमोटिवेट करना, ठीक है। कोल्ड ब्लैंकेट, मैं एग्जांपल देता हूं पड़ोसियों का, सॉरी कोल्ड ब्लैंकेट बोला, वेट ब्लैंकेट, तो वो भी क्या होता है जो डिमोटिवेट करता है दूसरों को, तो यही जैसा मीनिंग आता है। कटिंग कॉर्नर्स, देखिए आपको ऐसे जाना है लेकिन आप कॉर्नर्स को कट कर रहे हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि हम किसी काम को करते हैं, बहुत तेजी से करते हैं, लेकिन कट कॉर्नर्स कर देते हैं। कट कॉर्नर्स का मतलब है उसको करते तो हैं बट उसे लगभग लगभग एक तरीके से ये मान लीजिए कि भैया खर्चा बचाने के लिए हम उस काम को खराब कर देते हैं। तो कहते हैं भैया कट कॉर्नर्स मत करो, काम को तरीके से करो, और खर्चा बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए इसके कॉर्नर्स को कट मत करिएगा, ठीक है। तो अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब है आपने हथियार उठा लिए हैं, आर्म्स मतलब हथियार, तो अप इन आर्म्स का मतलब जैसे इराक में आप देख ही रहे हो, तो मतलब किसी चीज का क्या करना, विरोध करना, है ना, झगड़ा करना, किसी चीज पर गुस्सा करना। तो ऑप्शन में मैंने आपको दे ही रखा है, लीव कोल्ड में यानी कि इग्नोर कर देना किसी को, एक्सक्लूड कर देना किसी को, नजरअंदाज कर देना, ठीक है। कट कॉर्नर्स मतलब किसी काम को करना जल्दबाजी में करना, लेकिन चीपली, जो मैं कह रहा था आपसे कि भैया पैसा बचा लिया आपने, क्वालिटी बचा ली एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी। आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या आपने उसको पैसा बचा लिया, बोला भाई सस्ते में करवा दो इस काम को, ठीक है। अप इन आर्म्स का मतलब हथियार, तो हथियार उठा लेना मतलब नाराज हो जाना या किसी चीज का क्या करना, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना किसी चीज का, तो हथियार से याद करेंगे भाई इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट। चलिए पॉज करिए और फटाक से आंसर मारिएगा, व्हाट इज बाइट द बुलेट। तो भैया इसमें याद करूंगा मैं बुलेट से, बुलेट, बाइट द बुलेट, बुलेट को चबा लेना। अब भाई बुलेट को ही तुमने चबा लिया, इससे ज्यादा तुम खतरनाक कैसे हो सकते हो, इससे ज्यादा तो खतरनाक हो ही नहीं सकता ना जिसने बुलेट को ही चबा लिया। तो फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, बहादुरी से किसी समस्या का क्या करना, सामना करना। तो भैया बुलेट चबा लूंगा मैं, ठीक है, बट पेपर में फेल नहीं होऊंगा, तो मतलब किसी समस्या का बहादुरी से सामना करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए पॉज करके देखिए, मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम लूंगा तो देखिए फिर फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, फिर रिकॉर्डेड का कोई फायदा नहीं होता। तो केयर अ हैंग, केयर अ हैंग का मतलब होता है किसी में कोई इंटरेस्ट ना दिखाना,
ही केयर्स अ हैंग मतलब ही शोज नो इंटरेस्ट एट ऑल। तो कोई इंटरेस्ट किसी चीज में ना दिखाना, ये हो जाएगा आपका केयर अ हैंग। नेक्स्ट अगले इडियम पे चलेंगे। चलिए भाई, अब ये क्या है भैया, ट्राई वेरी हार्ड मतलब कठिन प्रयास करना किसी चीज को लेकर। देखिए जब हर संभव आप प्रयास करते हैं तो आप स्वर्ग जाते हैं, और आप पृथ्वी पर मतलब चारों लोक में भैया उसने उसे पाने के लिए हर जगह घूम गया वो, तो ट्राइड वेरी हार्ड। ठीक है, चलिए रेन लाइक क्लॉकवर्क, जब आप रेन व्हेन इट रेन्स लाइक क्लॉकवर्क, तो मतलब जैसा आपने सोचा है वैसा ही होता है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही जब आपके जीवन में हो जाता है, तो उसी को कहते हैं इट रेन्स लाइक क्लॉकवर्क। जैसे कि क्लॉक काम कर रही है। ड्रॉ द लाइन, भैया मैंने लाइन खींच ली, अब इसके आगे मत जाना, तो आप लिमिट सेट कर देते हो, फिक्स द लिमिट, भैया लाइन खींच दी है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, फेस द म्यूजिक, म्यूजिक का सामना करना मतलब किसी चीज के बुरे परिणाम भुगतना, अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना, आपके लिए सामने मैंने रख दिया है। फेस द म्यूजिक मतलब बुरे परिणाम भुगतना, एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। ड्रॉ द लाइन मतलब सेट अ लिमिट, आपने लिमिट सेट कर दी है कि भैया इसके आगे अब मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि आपके सीपीयू के ही प्री के एग्जाम में इसका दूसरा मीनिंग ये भी दिया हुआ था, तो मैंने ये भी लिख दिया यहां पर, एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब कि मैं किसी हद तक इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता हूं, मेरी एक लिमिट सेट है, मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो बात तो वही आ रही है बट घुमा के बोला गया है, और एसएससी की फितरत में है कि वो घुमा देता है थोड़ा ऑप्शन को ना। तो सेट द ड्रॉ द लाइन का मतलब है या तो लिमिट सेट कर देना, या किसी चीज को केवल कुछ हद तक एक्सेप्ट करना, अदरवाइज उसको रेफ्यूज मना कर देना। और रेन लाइक क्लॉक का मतलब होता है हैपन एग्जैक्टली एज प्लान्ड, जैसा सोचा है वैसा ही हो जाना। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, सोचिए क्या हो सकता है इसका मतलब। देखिए हिट द नेल ऑन द हेड, ये उसके सर पे मैंने नेल हिट कर दिया, तो इसका मतलब जब आप किसी चीज को एक्यूरेटली एक्यूरेटली किसी चीज को समझ जाते हैं या उसे एक्सप्लेन करते हैं, तो इसे कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। तो ये बैठेगा आपका दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग, मतलब डू समथिंग एग्जैक्टली, किसी चीज को एग्जैक्टली हूबहू वैसा ही करना। ठीक है, तो ये आ गया हिट द नेल ऑन द हेड, तो हेड पे नेल को हिट करना मतलब जैसा सोचा वैसा ही उसको करना, एग्जैक्टली, टू डू समथिंग एग्जैक्टली। तो ऑप्शन के हिसाब से यही जाएगा, एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना या एक्सप्लेन करना किसी चीज को। रीड बिटवीन द लाइंस, ये तो हर बच्चे को आना चाहिए। तो क्या होगा रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब, किसी चीज को बारीकी से समझना, गहन रूप से समझना। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइंस, इन लाइंस के बीच में रीड करो, मतलब टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, जो आपको एक्चुअल में लिखा है उससे और गहराई में समझो। ठीक है, व्हाट द वर्ड सजेस्ट, ये जो वर्ड सजेस्ट कर रहे हैं ना, इतना ही नहीं और सुनो इसका डीप मीनिंग क्या हो सकता है, तो टू अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ समथिंग, ये बैठ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए, ये आपको कितनी बार मैंने क्लास में भी, एमटीएस की इवन क्लास में भी कराया हुआ था कि भाई जंप द गन, गन को पकड़ लेना, मतलब बंदूक आपने ले ली तो इसका मतलब किसी काम को बहुत जल्दी करना, टू डू समथिंग टू सून और टू क्विकली, मतलब बहुत जल्दी से किसी काम को करना। नेक्स्ट, डाइम और डजन, ये भी आपको कराया हुआ है, अब मैं बार बार बोलूं ये भी कराया हुआ, तो लगभग 50-51 क्वेश्चन थे यार इसमें ईडियम्स के, लगभग 40 से 45 ईडियम्स ऐसे थे जो आपको यूट्यूब क्लासेस में भी कराए हुए हैं। ठीक है, बहुत रेयर कोई ऐसा ईडियम होगा कि आपके उसमें से बाहर निकलेगा। समथिंग कॉमन मतलब डाइम और डजन मतलब बहुत कॉमन होना किसी चीज का, बिल्कुल साधारण। ठीक है, नॉट वेरी स्पेशल। चलिए, अगर हम फूल कहते तो मूर्ख होता, लेकिन ये कह रहा नोबडीज फूल, तो नोबडीज फूल का मतलब है जिसको आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, तो नॉट इजिली डिसीव्ड, जिसको आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को, पहले पढ़िए पूरा सेंटेंस, पॉज कर लीजिए। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। द रिनाउंड पब्लिशर, रिनाउंड मतलब फेमस, वो जो फेमस पब्लिशर है उसने अपनी बुक को मार्केट से बोला वापस ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि कोई भी उसके आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता था। क्यों? क्योंकि इसका मतलब आर्ग्यूमेंट कैसे होंगे, उसने अपनी बुक में तर्क कैसे दिए होंगे, इररिलेवेंट दिए होंगे। तो इररिलेवेंट क्या होता है? बिसाइड द मार्क। अप टू द मार्क क्या होता है? रिलेवेंट। और बिसाइड द मार्क क्या होता है? इररिलेवेंट। तो आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, हाई एंड माइटी, मेरे भाई एक होता है हाई एंड ड्राई,
याद आया होगा आपको, लीव हाई एंड ड्राई, इसका मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ देना, ठीक है, अलग थलग कर देना। बट हाई एंड माइटी, माइटी से याद रख लेना, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हाई एंड माइटी जो बंदा होता है वो तो घमंडी होता है थोड़ा सा, ठीक है। और आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स होता है जंगल, जंगल से बाहर आ गया तो खतरे से बाहर आ गया। और अंडर द रोज, अब आपने गुलाब कैसे दिया है, कभी भी खुलेआम थोड़ी ना दे देते हैं, कुटाई हो जाएगी। तो अंडर द रोज मतलब चोरी चुपके से काम कर देना, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेनेशन मैंने भाई दे दी है यहाँ पर। अंडर द रोज मतलब चोरी चुपके से, आउट ऑफ द वुड्स मतलब खतरे से बाहर, और हाई एंड माइटी जो होगा वो होगा कैसा, ओवरवीनिंग, एरोगेंट, कॉन्सीटेड, घमंडी, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, हर बच्चे को आता होगा। मछली को अगर बाहर निकालोगे पानी से तो कैसा फील कर जाएगी वो, अनकंफर्टेबल फील कर जाएगी। चलिए नेक्स्ट, पढ़िए पहले इसको। चलिए, जब जिंदगी आपको लेमन्स दे दे, नींबू दे दे, तो लेमोनेड बना दो भैया। मतलब जब मौका मिले तो फायदा उठा दो इसका। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, अगर आपके पास मुसीबतें आ रही हैं तो भैया फायदा उठाओ, उसका बेस्ट निकालो सिचुएशंस में से भी। तो आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल। टर्न अ डेफ ईयर, मैंने कई बार आपको बताया कि टर्न अ डेफ ईयर करने का मतलब क्या होता है, अनदेखा कर देना, डिसरिगार्ड कर देना किसी को। बैड पैच बताया हुआ है, बैड पैच कौन सा पीरियड होता है बताइए, किसी की लाइफ में कौन सा बैड पैच क्या होता है, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेस लॉट्स ऑफ ट्रबल, जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, कभी कभी यहां फेल हो जाते हैं, कभी वहां फेल हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं बैड पैच। मतलब एक समस्या नहीं, बहुत सारी समस्याएं जब एक साथ चलती हैं। स्ट्रेट शूटर, किस व्यक्ति को कहेंगे स्ट्रेट शूटर, याद कर लेना सीधा कि भैया वो तो स्ट्रेट शूटर है, सीधा 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 सीधा, साफ साफ बोलता है, मुंह पे बोलता है, बिना किसी हिचक के। तो थोरोली अपराइट है ना, कैंडिड का मतलब ये तो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। वंस इन अ ब्लू मून, अब बताओ इतना आसान भी इडियम आपके। तो ईद का चांद है ना, वंस इन अ ब्लू मून, तो क्या हो जाएगा, ऑफन तो रेगुलर होता है, मंथली वीकली नॉट वेरी ऑफन मतलब रेयरली, कभी कभार। पढ़िए इसको, क्या लिखा है, थ्रो थिक एंड थिन। भाई थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। तो समय थिक होगा या थिन होगा, मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो अंडर ऑल कंडीशंस, नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, तो जब आप अपनों का साथ देते हैं हर परिस्थिति में, तो इसे कहते हैं यू स्टैंड बाय थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में साथ खड़े रहना। कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, दरवाजे से दूर रखना भेड़िए को। न जाने कितनी बार ये भेड़िए को दूर रखा है हमने क्लासेस में। अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी को दूर रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट, बर्न, बर्न नहीं, ब्रिंग टू लाइट। भाई ये भी आपको बहुत बार बताया था कि लाइट में ले आए अगर हम, तो मतलब लोगों के सामने ले आए। तो लाइट में लाना मतलब रिवील करना, और रिवील करने के लिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए, सबके सामने ले आना, दुनिया के सामने किसी चीज को ले आना, है ना, ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट, पुल अ लॉन्ग फेस, लंबा सा मुंह लटका लेना। बताओ क्या बनेगा, लंबा सा मुंह लटका। मैंने इवन कई बार आपको क्लासेस में ऐसे ही बताया था कि भाई क्यों मुंह लटका रखा, क्यों तुमने लंबा सा मुंह बना रखा। तो आंसर क्या हो जाएगा, लुक यूफोरिक तो हैप्पी, एक्सटेटिक हैप्पी, तो दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते, तो वैसे भी हिंट लग जाना था, सैडेंड होना, निराश होना। इजी डज इट, व्हेन यू डू समथिंग इजी, इजी डज इट, तो मतलब इजी डज इट से याद कर लेना, इजी से। तो यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली, इजी डज इट मतलब इस काम को करो, इजी डज इट, इजी डज इट मतलब ध्यान से करो और धीरे धीरे करो, है ना। ये नहीं कि हॉरिडली कर दिया, रेयरली कभी कभार कर दिया, या वॉयलेंटली कर दिया, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इससे इजी से मैच कर रहा था। तो धीरे धीरे लेकिन ध्यानपूर्वक। कट कॉर्नर्स, लो देख रहे हो, एक मीटिंग में आया था अभी कट कॉर्नर जो ऑप्शन में था। तो कट कॉर्नर का मतलब है किसी काम को करना इन एन इनएक्सपेंसिव वे एंड इजी वे, मतलब आपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो अभी तो बताया था इसका 27 का सी। पेनलोज वेब, भाई ये भी हमने एक क्लास में किया हुआ था, आप उठाइए मेरी एमटीएस वाली क्लास उठाइए, क्योंकि एमटीएस को हमें समय ज्यादा मिला, सीजीएल को बहुत कम समय मिला। जो बच्चा एमटीएस की क्लास कर रहा था ना सीजीएल के टाइम पे, मैंने बोला था पेपर में फंसेंगी ये चीजें।
तो भाई पेनलॉज वेब क्या होता है? पेनलॉज वेब होता है एक ऐसा टास्क जिसको जो वेब जाल है ना, अब जाल का कोई अंत नहीं है, तो एंडलेस टास्क हो जाएगा, सीधा सा आंसर। पढ़ो 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 फटाफट, क्या है, पॉज कर लो एक बार जल्दी से। चलिए, मैंने सोचा साधना जो है वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी, वो मेरा सपोर्ट करेगी, बट वेन आई गॉट इन टू ट्रबल तो शी टर्न आउट टू बी अ फेयर वेदर फ्रेंड। भाई फेयर वेदर फ्रेंड वही तो होता है जो मुसीबत में आपके साथ छोड़ के चला जाता है, उसी को तो फेयर वेदर कहेंगे। मतलब अच्छे समय का साथी है ये, बुरे समय का नहीं है ये। तो अगर आपका दोस्त आपको पार्टी नहीं दे रहा है, तो अगर आप कहीं लाइब्रेरी रूम में बैठे हो, उसको बोल दो जल्दी से, फेयर वेदर फ्रेंड, मुसीबत में मेरा साथ नहीं दे रहा, आज मेरे पास पैसे नहीं है, कल पैसे आ जाएंगे, इंस्पेक्टर बन जाऊंगा है। तो अगर तुम्हारा दोस्त में पार्टी ना दे तो उसको कह दो फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक, हर बच्चा जानता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। ओपन सीक्रेट, ऐसा सीक्रेट जो सबको पता हो, ओपन। व्हाइट एलिफेंट, मैं कितनी बार बताया, सफेद हाथी, मतलब हाथी है, महंगा है, बट किसी काम का नहीं है, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेनेशन मैंने पूरी दे दी यहां पर कि समथिंग दैट इज एक्सपेंसिव, महंगा तो है बट किसी काम का नहीं है। ओपन सीक्रेट जो सबको पता हो, और हार्ड नट टू क्रैक मतलब ऐसी समस्या जिसको सॉल्व करना कठिन हो। चलिए, रूफ, छत को हिट करना, क्या है मतलब? अब आप कहोगे भैया जंप हाई है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो छत को हिट करना मतलब इतना गुस्से में आ जाना, बोला सर में सर मारूंगा, टकराऊंगा मैं अभी छत में, है ना। तो टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा नाराज हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाना। क्रिएचर ऑफ हैबिट, क्या हो सकता है क्रिएचर ऑफ हैबिट? चलिए भाई देखो, क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब क्या होगा? एक घटिया आदमी नहीं, फेथफुल आदमी नहीं, ये होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को सिमिलर तरीके, सेम तरीके से करता है। तो मतलब वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे, मतलब सेम चीज को सेम तरीके से करेगा, तो उसे कहेंगे क्रिएचर ऑफ हैबिट। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इसका तो सारा आंसर स्क्रैच में छिपा हुआ है। अब आप जब स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो क्या मतलब होता है इस बात का? तो इसका मतलब है किसी चीज को स्क्रैच से करना, मतलब शुरुआत से करना। विशिंग यू लक टू डू वेल, लो अभी ऊपर दे दिया, अब ऑप्शन में दे दिया, बहुत आसान। चलिए भाई, तो आंसर क्या होगा? ब्रेक अ लेग, तो गुड लक के लिए। डाउन इन द डम्प्स मतलब निराश हो जाना। हैंड्स डाउन कब करते हैं? जब किसी काम को आप आसानी से जीत लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। और हाई फाइव जब आप दो लोग ऐसे ये हाई फाइव करते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं हाई फाइव करना। तो हाई फाइव करना मतलब दो लोगों का आपस में एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीटिंग, ठीक है, या एक्सप्रेशन ऑफ एडमायरेशन, तो दिस इज कॉल्ड हाई फाइव। आप अपने दोस्त के साथ जब बैठे हैं, फटाक से करो हाई फाइव उसको। हैंड्स डाउन मतलब इजीली, बिना मेहनत के, जैसे इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया ना, हैंड्स डाउन, इजीली। और डाउन इन द डम्प्स, डाउन से याद कर लेना, तो मतलब बहुत ज्यादा निराश, डिप्रेस्ड फील करना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, हैंडपैक्ड हस्बैंड, अभी ये तो सबको ही पता होगा। हैंडपैक्ड किसको कहते हैं? तुम्हें भी बनना है कल को तो आने वाले टाइम में, तो भैया बॉसी तो नहीं हो सकता ना, और हस्बैंड बॉसी वैसे भी नहीं होते हैं। डोमिनेटिंग हस्बैंड कहां से हो जाएगा? अब कंट्रोलिंग हस्बैंड या ओप्रेस्ड हस्बैंड, ओप्रेस का मतलब है सताया हुआ, तो हर हस्बैंड लगभग सताया हुआ ही होता है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये तो वैसे भी नहीं आता तो मार देना था। एट अ लो एब, लो से याद करना, व्हेन यू आर एट अ लो एब, तो लो से याद करना है कि भैया इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट, निराश होना, परेशान होना। नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑन, ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये, ऑफ एंड ऑन। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब है नाउ एंड देन, यानी कि एक तरीके से ऑफन, रेगुलरली, ठीक। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, अरे अभी तो आया था थोड़ी देर पहले, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, और ये ऑप्शन में था। मतलब एक बात सुन लो, जब भी अब आपको ऑप्शंस वाले इडियम मिलेंगे, भैया एक्सप्लेनेशन ऑप्शन की भी जानी है, क्योंकि वहां से भी पेपर में फंसेगा सीधा सीधा आगे कल के। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब है एक्सट्रीमली नहीं, अंडरग्राउंड नहीं, इग्नोर्ड किए जाना, अभी तो बताया था कोल्ड में छोड़ देना। ब्रेक द आइस, कितनी बार मैंने आइस तोड़वाई है आपसे। हाँ जी, ब्रेक द आइस का मतलब है चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब है मेरे भाई चुप्पी तोड़ना। तो अब चुप्पी तोड़ने के लिए ऑप्शन जो है वो बताना है कि चुप्पी तोड़ने के लिए ऑप्शन क्या होगा। तो आंसर क्या होगा भाई? चुप्पी तोड़ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, जब चार लोग मान लो कन्वर्सेशन में बैठे हैं, ठीक है, तो अब चुप्पी तोड़ने का क्या बैठेगा? सब चुप बैठे हैं, बहुत ही ऑकवर्ड सा साइलेंस है, लेकिन आप बोलना शुरू कर दो, तो यू हैव ब्रोकन द आइस। तो जिसने आइस ब्रेक करी मतलब उसने लोगों को कंफर्टेबल फील कराया। एक्चुअल में ये हमारे ना, जब मैं एसएसबी की तैयारी कर रहा था,
तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता था, क्योंकि जीडी में होता है एक्चुअल में कि हु विल ब्रेक द आइस, कौन स्टार्ट करेगा कन्वर्सेशन। तो उस ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। टू से समथिंग या डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल फील कराना। सेजल विजिट्स द नियर बाय टेम्पल ऑफन। ले भाई रिपीट फिर से, तो बताओ कौन सा बैठेगा, लेकिन यहां ऑप्शन का खेल होने वाला है, ठीक है। तो अब याद रखना, इसमें बच्चे जो हैं बड़ा कंफ्यूज हुए हैं और इसको पूछ भी रहे थे सर ये क्या करें इसमें। तो इसका एक्चुअल में क्या आंसर होगा, देखिए कॉन्स्टेंटली इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूसली, तो अगर ये आंसर है तो फिर ये भी आंसर होना चाहिए, ठीक है। और द सेम आंसर गिव्स रेगुलरली। पीरियोडिकली का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल पे किसी चीज का होना। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जो बेस्ट आंसर होगा, हालांकि सिनोनियम में तुम्हें ये भी मिल जाएंगे, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो पीरियोडिकली ही होगा। ये बच्चे कहते हैं कि सर ये गलत है, इसका वो मार दें क्या, है ना, चैलेंज नहीं, चैलेंज नहीं करना है, सही आंसर है ना इसका, है ना। नेक्स्ट, जॉइंडिस आए, मैंने बताया था जिसकी आंखों में नफरत आ गई हो, जॉइंडिस आ गई हो, तो क्या हो सकता है, नफरत, रिसेंटमेंट नहीं। जॉइंडिस आई अगर होगा तो कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा ना, इलविल भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब दो ऑप्शन में आप फंसते हैं, पहला फंसते हैं जेलसी में और दूसरा होता है रिसेंटमेंट। देखिए जॉइंडिस आई और जेलसी को लेकर बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन है, तो फिर क्या आंसर इसका हो सकता है। तो भाई ध्यान रखें, जब दोनों ऑप्शन में आपको देगा ना, क्योंकि यहां प्रेजुडाइज्ड होता है किसी के प्रति, इम्पार्शियलिटी, है ना, तो रिसेंटमेंट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा इसका बी, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़िएगा। दिस ईयर्स बजट इज अनलाइकली टू पास एज लॉ सिंस द प्रेसिडेंट्स प्रपोज बजट टाइपिकली फेस अ जॉइंडिस आई। तो यहां नफरत नहीं होगी किसी के लिए, नाराजगी होगी। तो कई बच्चे फिर इसको भी कह रहे थे सर ये तो हमने पढ़ा है, इसका आंसर ये होगा। भाई ये भी सिनोनियम में आएगा, लेकिन आप सेंटेंस देखिए वो क्या कह रहा है कि बजट को लेकर उनके उसमें क्या आया, उन्होंने क्या फेस किया, जॉइंडिस आई, मतलब नाराजगी, गुस्सा। नेक्स्ट, कॉल अ स्पेड, सब बच्चों को पता है कॉल अ स्पेड, तो इसका मतलब हो जाएगा साफ साफ बोलना। तो स्पीक ट्रूथफुली, मुंह पे बोलना, कॉल अ स्पेड मतलब साफ साफ बोलना। नेक्स्ट अगला, अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, एक ऐसा समय जब आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, मतलब आपके मुसीबत का समय, तो रेनी डेज ही तो होते हैं, मुसीबत वाले दिन, है ना। रैश ऑफ समथिंग, मतलब रैश ऑफ समथिंग का मतलब एक बुरा दौर, ठीक है, लगातार मुसीबतों का आना। रैप ओवर नकल्स का मतलब होता है पनिशमेंट, किसी चीज के लिए पनिशमेंट। और रॉ डील होता है अनफेयर बार्गेन, मतलब एक ऐसा बार्गेन, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको गलत तरीके से ट्रीट किया गया हो, अनफेयरली ट्रीट किया गया हो, तो वो रॉ डील हो जाएगी आपके लिए। एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है यहां पर, एक सिचुएशन जिसमें आपके साथ अनफेयरली ट्रीटमेंट हुआ हो। रैप ओवर नकल्स मतलब पनिशमेंट, ठीक है, रेप्रीमेंट, और रेप्रीमेंट किसी को फटकार जब लगाई गई हो। और रैश ऑफ समथिंग का मतलब अनप्लीजेंट इवेंट्स, एक समस्या नहीं, रैश ऑफ, समझ में आया, रैश, तो रैश ऑफ समथिंग का मतलब है बहुत सारी समस्याओं का दौर, है ना, एक साथ चलना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। गिफ्ट ऑफ द गैप बहुत आसान है, जिसके पास गिफ्ट ऑफ द गैप है, बोलने की कला है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। पढ़िए इसको, पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। चलिए भाई, तो क्या कह रहा है, कह रहा महीनों का डेडिकेशन रहा और फाइनली मैंने मैराथन कंप्लीट कर ली, और इसके बाद मैं अपने आप को क्या कर, आई कैन रियली फॉर माई अकम्पलिशमेंट। जब आप किसी काम को पूरा कर लेते हैं तो आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो पैट बैक माई सेल्फ ऑन द बैक, ठीक है। और ये हो गया ब्लो हॉट एंड कोल्ड, जिसका मीनिंग क्या होता है, हॉट एंड ब्लो, हॉट एंड व्हेन यू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, तो जब आप हॉट एंड कोल्ड ब्लो करते हैं तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि आप इनकंसिस्टेंट हैं अपने ओपिनियन में, अपने ओपिनियंस को बदल रहते हैं, कभी ठंडे हो जाते हैं, कभी गर्म हो जाते हैं, ठीक है। और अप अ क्रीक विदाउट पैडल का मतलब मुसीबत में आ जाना, और ईट लाइक अ हॉर्स मतलब जब आप भंडारे में जाते हो, यही तो काम करते हो आप भंडारे में जाके। तो अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, ऐसे याद करो, बिना पैडल के साइकिल चला रहे हो तो भाई मुसीबत में तो आओगे ही ना। तो टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, घोड़े की तरह खाओगे तो भैया भंडारे से याद कर लेना, है ना। अच्छा, जब आप बर्ड की, यहां पर हॉर्स की जगह बर्ड अगर दे देगा तो लिटिल, ठीक है, कम खाना। और हॉट एंड कोल्ड मतलब इनकंसिस्टेंट या अपना ओपिनियन बदलना, कभी ठंडा कभी गर्म हो जाना। और नेता लोग बहुत करते हैं ये। मेडन स्पीच बहुत आसान है, फर्स्ट स्पीच, आपकी लाइफ का पहला स्पीच जो है सबके सामने जब आते हैं पब्लिक के, तो मेडन स्पीच होता है।
गिवन बाय समबडी, देखो वहां इसे छोड़ दो, ये तो पूरा, या चाहो तो पॉज करके चलो एक बार पढ़ लो, एक काम करो फिर, है ना। देखो वो क्या कह रहा, गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व देयर एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट, मतलब किसी से जानकारी प्राप्त होना जो एक्चुअल में वहां पर था। तो इसे कहते हैं, जैसे वो नहीं कहते न्यूज वाले कि हमें पता चला है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, है ना, तो जो वहां पर था उससे डायरेक्टली पता चलना, इसे कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। विद किड ग्लव्स, हैंडल विद किड ग्लव्स ये होता है, तो किड बच्चों के ग्लव से ही किसी चीज को हैंडल करना। तो व्हेन यू हैंडल विद किड ग्लव्स, इसका मतलब है किसी चीज को बहुत ही अच्छे से, यानी कि बहुत ही एक तरीके से केयर के साथ डील करना। तो किड से याद कर लेना क्योंकि उनके साथ केयर ही होती है। कॉल अ स्पेड मुंह पे बोलना, साफ साफ बोलना। और ऑफ द कफ का मतलब होता है बिना तैयारी के कोई काम करना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने पूरी दे दी है, तो भैया किड से याद कर लेना, टू हैंडल और ट्रीट समथिंग विद स्पेशल केयर। कॉल अ स्पेड मतलब टू स्पीक प्लेनली, साफ साफ बोलना, है ना। और ऑफ द कफ मतलब बिना तैयारी के। ऐसा वन वर्ड कमेंट बॉक्स में बताओ जो स्पीच होता है बिना तैयारी के। लेट देखूं जरा क्या पढ़ा है तुमने। लेट द डस्ट सेटल, धूल को सेटल हो जाने दो। लेट द डस्ट सेटल, तो कहते भैया आएगा आएगा समय आएगा। वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन। याद करने का तरीका, धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है, अब तुम आगे तो नहीं बढ़ोगे ना, बोलेंगे लेट द डस्ट सेटल, पहले चीजों को क्लियर हो जाने दो तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीट हर विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट के साथ। तो मतलब कंटेम्प्ट मतलब अपमान आ रहा है ना यहाँ पे, तो किसी को ऐसे ट्रीट करना कि बेइज्जती करते हुए, ठीक है। तो क्या बनेगा, चार ऑप्शन है आपके पास, तो सीधा हो जाएगा टर्न अप देयर नोज एट हर, तो अपनी नोज उनकी तरफ मोड़ देना, मतलब बदनाम बोल रहा हूं, बेइज्जती करना है एक तरह, किसी को ऐसे ट्रीट करना जैसे आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। कम इन हैंडी, देखो हैंडी वर्ड से मैं याद कर लूंगा यहाँ पे भैया। हैंडी का मतलब क्या होता है, हैंडी का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज हैंडी, तो वो इजीली अवेलेबल होती है, कन्वीनियंट होती है आपके पास, ठीक है। गिव अ वाइड स्पेस टू समवन, किसी को स्पेस देना मतलब अवॉइड करना एक तरीके से, है ना। और टर्न द कॉर्नर का मतलब है पास द क्रिटिकल सिचुएशन, एक बुरी सिचुएशन को, एक परिस्थिति को पास करना, होकर गुजरना उससे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में दे दिया है, पास द क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है, और फिर इंप्रूवमेंट करना, ठीक। वाइड स्पेस या वाइड बर्थ मतलब अवॉइड करना, दूर रहना, ठीक है। और कम इन हैंडी, हैंडी का मतलब होता है इजीली अवेलेबल या यूजफुल होना किसी चीज के लिए। टिप ऑफ द आइसबर्ग, अब सबसे पहले आपको पढ़ना है आइसबर्ग, और आइसबर्ग के ऊपर जो है टिप है, तो इसका मतलब है, पहले एक बार पॉज करके फटाक से आंसर लगा लो। चलिए, तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब है एक छोटा सा, देखो पहले तो आइसबर्ग पूरा है, उसमें टिप है तो छोटा सा होगा। अ स्मॉल नोटिसिएबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी समस्या का बहुत ही छोटा सा हिस्सा, द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर, ठीक है। द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर, मतलब समझो, मान लो एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत बड़ी है, लेकिन उसका एक छोटा सा पहलू, छोटा सा पॉइंट, ठीक है, तो उसे कहेंगे टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग तो बहुत बड़ा होता है ना, बर्फ ही बर्फ है, लेकिन उसका टिप तो स्मॉल नोटिशिएबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, एक समस्या है बहुत बड़ी है, उसका छोटा सा पार्ट, उसे कहेंगे टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो आंसर हो जाएगा ए। कीप हर कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट, अपने पत्तों को अपनी चेस्ट पे लगा के रखना। बोला भाई पत्ते नहीं दिखाऊंगा मैं किसी को, तो पत्ते नहीं दिखाऊंगा तो इसका मतलब मैं अपने प्लान्स को अपने पास रखूंगा, तो अपने प्लान्स, अपने विचारों को अपने पास रखना। लीजिए हाई एंड ड्राई, देखो मैंने अभी बताया था ना आपको, हाई एंड माइटी और हाई एंड ड्राई, और आई गया सीधा सीधा, लग रहा है जवान पे सरस्वती मैया ही बैठी हैं। तो हाई एंड ड्राई होता है जब किसी को हाई एंड ड्राई छोड़ देते हैं तो हेल्पलेस छोड़ देते हैं, ठीक है भाई। और हाई एंड माइटी, माइटी मतलब एरोगेंट से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये थे भाई इडियम्स आपके 2024 के एसएससी सीजीएल के सारे इडियम्स। कोई वो छूट गया हो गलती से तो उसके लिए माफी, लगभग वैसे तो जो भी हमने थे वो सारे निकाल लिए हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो या कोई हो तो इस वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि भैया ये वाला क्वेश्चन है, या इसको एक्सप्लेनेशन में फिर से डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब एक कमेंट आप इस वीडियो के नीचे जरूर छोड़ेंगे। अगला टॉपिक जो है मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, कौन सा टॉपिक होगा वो आपको अभी पता चल जाएगा, आज या कल में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिएगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।